तो गाइज़ स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज फिर से उत्तराखंड के 22 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, तो यहाँ 22 प्रश्न हैं आपके जिनको आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करना है कि भाई आप कितने प्रश्न इन 22 प्रश्नों में से हल कर पाए हैं। देखिए यहाँ जो आज प्रश्नों की मैं श्रृंखला लेकर के आया हूँ ये थोड़ा उच्च लेवल के सवाल हैं। तो अगर आप 22 में से 15 प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बेहद अच्छी स्थिति में हैं। और जैसा आप जानते हैं कि 746 पदों के लिए भी आयोग ने डेट जारी कर दी है, जो कि एग्ज़ाम आपका ये 746 वाला है 24 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। तो लगभग आपके पास 56 से 58 डेज़ है। तो 56 से 58 डेज़ में अब आप देख लीजिए अपनी स्टडी को आप किस प्रकार से, वैसे तो जो पढ़ना होगा आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, अब तो आपका रिवीजन का समय है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर जोर दें और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। अगर आप हल नहीं भी कर पाते तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से सिर्फ आपको 15 प्रश्न करने हैं। 15 प्रश्नों से आप एग्जाम में 100% सिलेक्शन पाने की स्थिति में रहेंगे। अगर आपने यहाँ से 15 सवाल कर लिए तो समझ जाएंगे हम कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां किसानों के लिए सहकारिता ऋणों पर ब्याज घटाकर सबसे कम कर दी गई है। यह ब्याज दर कितनी है? ठीक है, तो ब्याज दर बताइए कितनी है अभी वर्तमान में किसानों के लिए, सोचिए। तो जो इसका उत्तर है दोस्तों वो 5% ब्याज दर है। ठीक है, ध्यान देना 5%। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैकतोली ग्लेशियर राज्य के किस जनपद में है? तो दीजिए इसका जवाब। ठीक है, तो बागेश्वर में है इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सभी ने कर लिया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न चलते हैं। प्राचीन समय में गरखा नेगी का जो पद था वो इनमें से किसके लिए था? ठीक है, परगने का अधिकारी होता था, तहसीलदार होता था, पट्टी का अधिकारी था या ग्राम प्रधान होता था? तो बच्चों गरखा नेगी जो होता था वो परगने का अधिकारी कहलाता था। परगना यानी आज की तहसील। ठीक है, तो एग्जाम में अगर प्रश्न आए कि प्राचीन समय में तहसील का जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था, है ना, तो तहसील का अधिकारी गरखा नेगी कहलाता था आपका, और गरखा नेगी परगने का अधिकारी। ऑप्शन के हिसाब से आपका परगने का अधिकारी सही लगेगा। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ। चौमू का प्रसिद्ध मंदिर है, ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए जवाब। तो देखिए बच्चों, वैसे चौमू का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है तो चंपावत में। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन के हिसाब से अगर आंसर मानेगा तो पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो यहाँ इस समय जो चौमू का प्रसिद्ध मंदिर आप आंसर मारेंगे वो पिथौरागढ़ मारेंगे। ठीक है, पिथौरागढ़ इज राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से। वैसे ऑप्शन में अगर पिथौरागढ़ और चंपावत दोनों होगा तब आप चंपावत को मारेंगे। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न है आपका, शिलाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? जो उत्तराखंड में पंचशिलाएं हैं, पंचशिलाओं में कौन सी शामिल नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जरा बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है बच्चों, आप जानते ही हैं कि भीमशिला। पंचशिलाओं में आपको पांचों शिलाएं याद होनी चाहिए, नरसिंह शिला, बराही शिला, नारद शिला और दो शिलाएं और हैं। ठीक है, चलिए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न है आपका, राजा कल्याण चंद के कुमोड़ ताम्रलेख में पिथौरागढ़ की कितनी थरों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो राजा कल्याण चंद है कुमाऊं के चंद राजवंश के राजा रहे हैं, तो इनका एक कुमोड़ ताम्रलेख पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है। तो उसमें कितनी थरों का उल्लेख मिलता है ये आपको जवाब देना है। तो बच्चों इसका सही जवाब है आपका, अगर आपने मार लिया होगा मैं बता देता हूँ आपको आंसर। आंसर सी, 6 थरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये 6 थर कौन कौन से थे? ठीक है, ढेक, करायत, धोनी, महारा और फरतियाल। महारा और लास्ट में है फरतियाल। ठीक है, तो ये 6 थर इस समय राजा कल्याण चंद के समय मतलब अस्तित्व में थी। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया? तो दीजिए जवाब, इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। चलिए इसका आंसर है आपका उद्धोत चंद। चलिए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक जवाब इसमें ये भी दे देना कि जो उद्धोत चंद था इसने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण कराया, तो ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर निर्माण किस शैली में निर्मित हुआ है, मतलब ये मंदिर किस शैली में बना है? तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जवाब ज़रूर दें। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं का शिवांश की संज्ञा किसे दी गई है?
तो कुमाऊं का शिवांश इनमें से आपको बताना है। झालीमाली, झूला देवी, धूमा देवी, झांकर सैम किसको कहा गया है? तो झांकर सैम को कुमाऊं का शिवांश की संज्ञा दी गई है। चलिए, गणेश ताल किस ताल का अन्य नाम है? तो गणेश ताल किस ताल का अन्य नाम है? मार लिया होगा आपने आंसर, डोडी ताल। डोडी ताल का अन्य नाम गणेश ताल भी है, या इसको गणेश झील भी कहते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी में है। कांडा की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तीलू रोतेली, जिया रानी, कठौची रानी, रानी धना। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा, ठीक है, तीलू रोतेली। कांडा की रानी के उपनाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिनेतेश्वर या एकादश रुद्र मंदिर अल्मोड़ा में किन दो नदियों के संगम पर है? तो इसका जवाब देना है आप लोगों को। बताइए, त्रिनेतेश्वर या एकादश रुद्र मंदिर जो कि अल्मोड़ा जनपद में है, किन दो नदियों के संगम पर है? तो इसका सही जवाब है सुयाल व थमिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वां प्रश्न है आपका, देखिए, पंटा गणिया पर्यटन विकास मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है? तो दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब है बच्चों रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाला देव स्थल उत्तराखंड में किस स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाला देव स्थल उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो इसका जवाब देना है आप लोगों को। तो इसका सही जवाब है बच्चों रुद्रप्रयाग। नाला तो आपका उत्तराखंड में जो है रुद्रप्रयाग में है, और एक पागल नाला अगर पूछा जाएगा, पागल नाला जगह पड़ती है आपकी चमोली में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान देना, पागल नाला चमोली में है। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष नानक मत्ता में गुरु नानक देव जी पधारे थे? और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरा ये भी जवाब दे देना है, जो गुरु नानक देव हैं सिखों के कौन से गुरु हैं? ठीक है, तो ये जवाब दीजिए। चलिए, नानक मत्ता में किस वर्ष आए थे नानक देव? तो इसका जवाब है आपका 1517 ईस्वी में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष ऋषिकेश से देवप्रयाग तक मोटर मार्ग का निर्माण हुआ? तो ऋषिकेश से देवप्रयाग तक मोटर मार्ग का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने 4, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब है 1936। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 जून, 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 अक्टूबर, या 1 से 7 अप्रैल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से 7 जुलाई। उत्तराखंड की कृषि मंत्री हैं, तो उत्तराखंड के कृषि मंत्री लगा लिया होगा आपने जवाब, सुबोध उनियाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, सॉरी 18वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो धान का कटोरा गेवाड़ बोरा नामक कहावत किस नदी के लिए प्रख्यात है? तो आपको जवाब देना है इनमें से किन नदियों के लिए या किस नदियों के लिए ये कहावत प्रचलित है? तो एक कोसी नदी के लिए प्रचलित कहावत है, धान का कटोरा गिवाड़ बोरा। काफ़ी अच्छी धान की खेती यहाँ होती है। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं। इनको आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो सही मिलान आप कीजिए, ऑप्शन नहीं है यहाँ आपके पास, लेकिन आप मिलान करेंगे तो आपको 1 नंबर पूरा अपने मन में आप सोच लेंगे कि 1 नंबर आपको मिल चुका है। तो देखिए फिर मैं आपको बता देता हूँ अब सही मिलान। क्वानू मेला, तो क्वानू मेला लगता है आपका जौनसार में। कहाँ लगता है? जौनसार में। ठीक है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला, तो ये मेला लगता है आपका पौड़ी में। ठीक है, महामृत्युंजय मेला, तो महामृत्युंजय मेला लगता है आपका चमोली में। ठीक है, और बाकी मोष्टामानु मेला है, तो मोष्टामानु मेले को कर लेना पिथौरागढ़। तो अगर किसी ने सही किया होगा तो 1 मार्क्स अपने में जोड़ लेगा वो। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ताराताल किस जनपद में है? ठीक है, ऑप्शन चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। देखिए बच्चों, एक तारा कुंड है। ठीक है, तारा कुंड की यहाँ बात नहीं कर रहा है। तो ताराकुंड तो सभी को पता होगा चमोली जनपद में, परंतु ताराताल किस जनपद में है? तो ताराताल है बच्चों आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ताराताल। चलिए 21वें प्रश्न की तरफ। प्रतापनगर टिहरी में बने डोबरा चांठी पुल को स्वीकृति किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो किस वर्ष प्राप्त हुई थी स्वीकृति? आज ये डोबरा चांठी पुल बन चुका है, आप जानते ही होंगे, काफ़ी चर्चित है ये पुल इस समय। ठीक है, तो जो इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी वो 2006 में दे दी गई थी स्वीकृति। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बजहर त्यौहार किस वर्ग की स्त्रियों से संबंधित है? काफ़ी आसान प्रश्न है, तो इसका जवाब उम्मीद करता हूँ कि सभी दे लेंगे। तो इसका सही जवाब है थारू।
तो देखिए बच्चों, ये थे आपके 22 प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए समय समय पर उत्तराखंड के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता रहूँगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो लगातार आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में इसको शेयर करें और अपने मार्क्स जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और जो 2 प्रश्न मैंने आपसे बीच में पूछे हैं तो उनके जवाब भी आप ज़रूर देना। ठीक है, पूरी वीडियो को देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसी प्रकार की अगली वीडियो रहेगी, उत्तराखंड या हिंदी से संबंधित रहेगी। धन्यवाद।